बनते और बिगड़ते रिश्तों के ऊपर किस हिसाब से वहाँ पर इक्वेशंस चेंज हो रही हैं, इक्वेशन बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसके बाद फिर से बदल जाती हैं और फिर पूरा सिनेरियो गेम का चेंज हो जाता है। लेकिन एक बॉन्ड या फिर अगर मैं कहूँ कि एक रिश्ता जो बरकरार है फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, वो है अभिषेक और मनीषा का। दैट इज़ कॉल्ड #अभिषा। शोभित, क्या कहेंगे अभिषा के ऊपर? तो जैसे कि आपने देखा बिग बॉस के प्रीमियर में अभिषेक, मनीषा, बेबिका और ये सब लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था और ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो इनिशियली ऐसा होता है कि जब हम आते हैं, हम देखते हैं वाइब कैसी है और हम कुछ लोगों के संग फ्रेंडशिप करते हैं, एक बड़ा ग्रुप तैयार होता है। पर धीरे धीरे टास्क होते हैं, कुछ बातचीत होती है, थोड़ा टाइम स्पेंड होता है घर के अंदर, तो इस ग्रुप के अंदर से क्या होता है कि काफ़ी रिश्ते मजबूत होते जाते हैं और काफ़ी रिश्ते वक्त के साथ थोड़े हल्के होते जाते हैं। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो इनिशियली बेबिका, मनीषा और अभिषेक का काफ़ी अच्छा एक रिश्ता स्टार्ट हुआ था। पर अब अगर आप देखेंगे तो उसमें से मनीषा और अभिषेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, कह सकते हैं एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं घर के अंदर। और बिग बॉस के घर के अंदर ये तो होता ही है कि काफ़ी रिश्ते बनते हैं, फिर उसमें से काफ़ी रिश्ते रह जाते हैं और काफ़ी बदल जाते हैं इक्वेशंस गेम की डायनामिक्स के हिसाब से। तो अभी अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर एंड तक अभी तक का जितना भी सफ़र हुआ है बिग बॉस के घर में मनीषा और अभिषेक का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक दूसरे का स्टैंड लेते हुए, एक दूसरे के लिए खड़े होते हुए उन्होंने वो किया है। बल्कि अगर आप देखें तो जनरली क्या होता है कि एक ग्रुप बनता है, एक दोस्त होता है, दूसरे दोस्त की साइड लेता है, ये जानते हुए भी कि वो गलत है या फिर उसकी गलतियों में भी उसके साथ देता है। पर अगर आप इस फ्रेंडशिप की बात करेंगे तो इसमें बहुत ही अनोखी बात ये है कि उन लोगों की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप फुकरा इंसान अभिषेक की बात करें तो वो गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये बात मेरे दोस्तों की तरफ से आई है या ये मेरे दूसरे टीम वालों की तरफ से आई है। वो सही और गलत के बीच में बहुत सही से फ़र्क करते हैं और उसके लिए बोलते भी हैं सामने आकर। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो आपस में भी अगर समझते हैं कि एक दूसरे की गलती है तो वो आई थिंक आकर बताते हैं कि तुम्हारी गलती थी या फिर तेरी गलती थी। तो ऐसा हमने बाकी दोस्तों में नहीं इतना देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी जो दोस्त होते हैं वो अपने ही दोस्तों का साथ देते हैं, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, चाहे वो कुछ भी बोलें या कुछ भी करें, तो हमेशा अपना दोस्त ही सही लगता है और सामने वाला गलत लगता है। जैसे कि अगर हम फॉर इंस्टेंस देखें तो वैसे तो बहुत सारे ऐसे घर में रिश्ते हैं, जैसे अविनाश और फलक हो गए, वो एक दूसरे को कभी गलत नहीं बोलेंगे, अंदर से उन्हें पता होगा कि वो गलत है लेकिन फिर भी नहीं बोलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए, दोस्ती ऐसी नहीं होती है। दोस्ती ऐसी होती है जहाँ पर आप सही और गलत का डिफरेंस बता सको कि नहीं, ये जो तू कर रहा है दैट इज़ रॉन्ग और वो वैसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से दोस्ती सिर्फ ऐसी ही होती है। दोस्ती में आप सही रास्ता दिखाते हो अपने दोस्त को, ना कि उसको गलत रास्ते की तरफ लेकर चलते हो। बाकी एल्विश ने जैसे बोला था कि जब उनकी एंट्री हुई थी घर के अंदर, तो उन्होंने बोला था अभिषेक को कि तू चाहे कुछ भी करेगा, तो चाहे कुछ भी बोलेगा, चाहे मुझे पता है कि तू गलत है लेकिन फिर भी मैं तेरा साथ दूंगा क्योंकि तू मेरा दोस्त है यहाँ पर। तो उस स्टेटमेंट से कितना वाकिफ़ रखते हैं, उस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं जो एल्विश ने कहा। और एल्विश के घर के अंदर आने के बाद से क्या कुछ बदलाव हुआ है मनीषा अभिषेक की दोस्ती में, या फिर एल्विश और फुकरा की जो दोस्ती है उसमें उसके डायनेमिक्स कैसे लगते हैं? मुझे ये लगता है कि जब एल्विश घर के अंदर घुस रहे थे उस समय वो भी एक यूट्यूबर हैं और अभिषेक भी एक यूट्यूबर है, तो मुझे लगा कि काफ़ी कुछ मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आगे गेम में चलते चलते वो फ्रेंडशिप एक एंटी ग्रुप ना फॉर्म हो जाए या कुछ ऐसी टकरार ना हो जाए। पर जैसे कि उन्होंने घुसते समय पहले ही जो आप बता रहे हैं, पहला ही उन्होंने स्टेटमेंट जो बोला कि आप गलत हैं तो आपकी गलत में भी मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ। एक ये तरीके की दोस्ती भी होती है जहाँ पे आपको कोई सिचुएशन या फिर कोई सर्कमस्टेंस मैटर नहीं करते, आपको मैटर करता है कि आपको अपने दोस्त को बैक करना है, उसे सपोर्ट देना है ऑल थ्रू आउट द गेम। ये भी एक बात है। पर अब जैसे कि आप बात करेंगे कि बेबिका और मनीषा की, तो वहाँ पर मनीषा को शुरू से बेबिका से ये प्रॉब्लम थी कि अगर उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो सबके सामने ना जाहिर करते हुए आप अकेले में आओ और आप बताओ और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। हाँ। पर बेबिका के साथ ये होता था कि वो काफ़ी ऑनेस्टी के चक्कर में वो काफ़ी लोगों के सामने ऐसा बोल देती थी जिसका दूसरा ग्रुप
फ़ायदा उठाता था या मजाक उड़ाता था या ये सब, तो मनीषा को वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इंफीरियर फील होता था। और ये होता था कि एक ऐसी फ्रेंडशिप है जहाँ पर आप सबके सामने ये भी नहीं देख रहे हो कि आपके दोस्त कौन है और आपके अपने कौन नहीं हैं, और आप सबके सामने ही वो सब कुछ बोल दे रहे हो। तो इससे ये बात थी कि ये काफ़ी दिनों तक चला। उन दोनों के अलग होने की रीज़न भी यही था कि उसे मनीषा को बेबिका काफ़ी हद तक पसंद थी, बस यही आदत पसंद नहीं थी और यही आदत उन्हें खटकती रही, और आज वो दोनों साथ में नहीं है। और यही अगर आप अभिषेक और मनीषा को देखेंगे तो उन दोनों के अंदर यही है कि भले ही उन दोनों में से कोई भी गलत क्यों ना हो, जैसे कि कैप्टनसी आई थी मनीषा की, तो ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में वो थोड़ी काफ़ी एनर्जी के साथ वो काम कर रही थी कि मैं कैप्टन हूँ तो मुझे घर के लिए कुछ करना है और इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं घर में, घर के चाल चलन में, वो सब चीज़ों को लेकर। पर जहाँ अभिषेक को लगा कि वो थोड़ी लाउड हो रही है, वहाँ उन्होंने सबके सामने मनीषा को ये नहीं कहा, बल्कि एक सही टाइम देखते हुए ना अकेले में ले जाते हुए कोने में बैठकर बात कर उन्हें ये बात समझाई, और फिर मनीषा वो बात समझी भी। और अगर आप देखें तो आम केस में भी यही होता है कि जब आपका दिमाग बहुत गर्म होता है या आप बहुत हीटेड आर्गुमेंट में होते हैं और आपको कोई समझाने जाए तो वो आप बात नहीं समझ पाते हैं, जबकि अगर आपको थोड़ा टाइम दिया जाए और आपको धीरे धीरे वो एज अ मेडिसिन आपको दिया जाए तो आप उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यही बहुत स्पेशल बॉन्ड है और यही एक दूसरे का सपोर्ट है अभी घर के अंदर। और जैसा कि आपने कहा कि एल्विश के घर में एंट्री होने के बाद कहाँ कुछ डायनेमिक्स में चेंज आया है, तो वो यही है कि पहले अभिषेक और मनीषा एक दूसरे के लिए खड़े थे, आज ये ग्रुप थोड़ा और बड़ा हुआ है एल्विश के आने से, एक सपोर्ट मिला है। सारे ग्रुप मेंबर्स जितने भी लोग हैं, 4 लोग हैं जिसमें हम आशिका भाटिया को भी काउंट करते हैं, चारों के चारों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे वो एल्विश मनीषा के लिए हो ले या फिर मनीषा, जैसे हमने देखा था बहुत प्यारा इंसिडेंट हुआ था जो जिसके लिए मनीषा रानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी जब उन्होंने एल्विश को अपना पराठे का एक हिस्सा दिया था आकर और उनको कहा था कि नहीं तुम खाओ, मेरा हो गया है। तो देखा था हमने कि एल्विश बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे और बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे वो जब पराठे वाला इंसिडेंट भी हुआ था। तो हमने ये देखा है कि चारों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं और जहाँ सही गलत होता है वहाँ पर वो बताते भी हैं आकर कि हाँ तुमने गलत किया या तुमने सही किया है। और दूसरी बात ये है कि उस ग्रुप में जो चारों लोग हैं उसमें किसी के अंदर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या ऐसा नहीं है कि हम कुछ वो बन के दिखाएं जो हम नहीं हैं। वो हैं जो जनता के संग कनेक्ट होते हैं, जो जनता से ज़्यादा इक्वेशन शेयर करते हैं। उनका बॉन्डिंग वैसा है जैसे घर के बाहर 4 दोस्तों का रिलेशनशिप होगा, वैसे उनके कन्वीनियंस की दोस्ती नहीं है या फिर ऐसी दोस्ती नहीं है कि कैप्टन नहीं बनाया तो दोस्ती ख़त्म है या फिर नॉमिनेट कर दिया तो दोस्ती ख़त्म है। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो जिया और अविनाश की, जब अविनाश ने जिया को नॉमिनेट किया तो वो काफ़ी बर्स्ट आउट हुई उस समय इमोशनली। लेकिन पहले तो दोस्त मुझे पहले तो यही नहीं समझ आता है कि अगर आप किसी के दोस्त हो तो आप उसको नॉमिनेट ही क्यों करोगे। मतलब ठीक है, आपके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप में मतभेद हो सकते हैं, आप में किसी भी चीज़ को लेकर झगड़े हो सकते हैं और बिग बॉस के घर के अंदर कोई नई बात नहीं है झगड़े होना। हर दोस्तों के बीच में लड़ाई होती है, तो लेकिन आप उस लड़ाई को पहले तो वो बनाकर आप नॉमिनेट करते ही क्यों हो, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, फिर आपने अगर नॉमिनेट किया ही तो फिर आपके इक्वेशन में क्यों चेंज आया है। मतलब अगर आपने नॉमिनेट कर दिया, जैसे कि आपने जिया और अविनाश का नाम लिया, तो फिर अगर आप इतने ही अच्छे दोस्त हो और आपको झगड़ों से, नॉमिनेशन से, बिग बॉस की गेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो आपकी दोस्ती वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए जैसे पहले। वही मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे गेम दोस्ती से भारी हो जाता है और वो गेम की आड़ में एक्चुअली दोस्ती की आड़ में अपना गेम खेल रहे होते हैं, ये वाली चीज़ है। अब उसमें अगर आप देखें, जैसे कि आपने बोला कि एल्विश की लाइन थी कि आप गलत हो चाहे सही हो, मैं आपके साथ हूँ, तो वहीं आप देखो कि पूजा और बेबिका का बॉन्ड, बेबिका गलत होती थी काफ़ी चीज़ों में, पूजा उन्हें बताती थी कि वो गलत हैं, लेकिन उनके एक बताने का तरीका अलग था। जैसे कि आप मान लीजिए एक डॉटर और एक मदर का इक्वेशन है कि 4 लोगों के सामने वो उसे कुछ नहीं कहेंगी, सिर्फ टोन डाउन होने के लिए कहेंगी और कुछ नहीं, और फिर अकेले में वो उसे समझाएंगी। फिर उसे उनके समझाने का तरीका भी काफ़ी पैम्परिंग और वैसा रहता था, क्योंकि इंसान एक जब टारगेट हो रहा होता है तो वो घर में अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि वही लोग हैं जिनके साथ आपको 24 घंटे रहना है। पर पूजा को देखा जाए तो उन्होंने अभी तक भी बेबिका का साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने पहले दिन कहा कि इस लड़की के संग मेरा बॉन्ड
घर के बाहर भी ऐसा ही रहेगा और अभी तक वैसा ही है। अब देखते हैं घर के बाहर क्या रहता है, पर अभी तक तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा ही हुआ है। अच्छा, जैद और जिया के बॉन्ड को लेकर आपका क्या कहना है? मतलब इन दोनों के बीच में क्या इक्वेशन चल रही है और इन दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? तो मुझे ये लगता है कि जैड की रिलेशनशिप जिया के साथ या जिया की रिलेशनशिप जैड के संग बहुत ही कंफ्यूजिंग रही है शुरू से। क्योंकि अगर आप पहले बात करें तो जैड उन्हें अपनी डॉटर मानते थे और जिया ने टेलीविज़न OTT पे प्लेटफॉर्म पे ये बात बोली है कि वो अपने फादर का सरनेम यूज़ नहीं करती हैं। जिया शंकर, शंकर उनके फादर का सरनेम नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो जैड ने उन्हें एक सपोर्ट देने की कोशिश करी एज अ फादर फिगर। हमने एक एपिसोड में देखा, हमने लाइव में भी देखा। फिर जब हमने उन दोनों की बातचीत होते हुए सोफे पे देखी बाहर गार्डन पे, तो वहाँ पर जैड बोलते हैं कि जिया, मुझे पता नहीं था कि आप 29 या 30 इयर्स ऑफ एज की हैं, वरना मैं आपको कभी डॉटर नहीं बोलता या फिर उस तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी के साथ डॉटरली वाइफ या फिर फादरली वाइफ आ रही है तो फिर वो कैसे भी आपकी एज से तो डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको किसी के लिए बहुत ही फादरली वाइफ आ रही है तो वो 45 का है या 55 का है या 60 का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी फीलिंग्स, वो एक तरीके के इमोशंस हैं उस व्यक्ति के लिए हमारे पास। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि क्या जैड रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने उसे दोस्त क्यों, बेटी क्यों बनाया, ये बॉन्ड कुछ और हो सकता था। तो ये इस बार वीकेंड के बारे में सलमान खान ने उठाया भी ये बात और उन्होंने कहा जहाँ तक जैड ने कि नहीं, ये काफ़ी प्योर है, इसमें इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं ये। पर ये उनका कहना है, पर जब वीकेंड के वार के बाद या जब भी हम नॉर्मल एपिसोड या लाइव देखते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि उनकी तरफ से इंटेंशंस बिल्कुल वैसे हैं। मतलब काफ़ी हद तक मुझे कंफ्यूजिंग नज़र आते हैं जैड। एक तरफ तो देखिए अभिषा की जो जोड़ी है, अभिषा का जो हैशटैग है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा फेमस है। मतलब आप देखिए कि हर ट्रेंडिंग में देखिए हमेशा अभिषेक और मनीषा रहते ही हैं। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो अभी जिया का भी एक हैशटैग है और अभिषेक और जिया की जो एक बॉन्डिंग है या इक्वेशन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसको भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और घर के अंदर भी दोनों का भले ही ग्रुप्स अलग अलग हों या फिर दोस्त अलग अलग हों, लेकिन अभिषेक और जिया का आपस में कुछ तो बॉन्ड, कुछ तो कनेक्शन है। मुझे लगता है, देखिए अगर आप प्रीमियर एपिसोड की बात करेंगे तो दोनों की एंट्री साथ में होना, फिर दोनों के जो डॉलर्स थे वो भी सेम थे, करेंसी सेम थी उनकी, उन्हें दोनों को इकट्ठा ही उसे यूटिलाइज करना था, बेड भी साथ में ही शेयर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, हमारा गेम साथ में ही चालू होता है, तो एक बॉन्ड तो स्टार्ट हो ही जाता है उस तरीके से। और अभिषेक जैसे उनकी एज है, हम कहते हैं ना एज से फ़र्क नहीं पड़ता, समझदारी तो मैच्योरिटी तो दिमाग से होती है और आपके जो एक्सपीरियंस हुए होते लाइफ के। तो अभिषेक भले ही एज में जिया से छोटे हों या फिर बाकी सब घर वालों से छोटे हो, पर उनकी मैच्योरिटी एक अलग ही लेवल की है और ये उनके गेम में नज़र आती है। क्योंकि आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि जिया शंकर अपने गेम से थोड़ा भटक जाती हैं या फिर कुछ गलती कर रही होती हैं, तो उनके लिए गो टू इंसान या तो फलक होती है क्योंकि वो उनकी दोस्त है, पर अभिषेक उनके ग्रुप का पार्ट भी नहीं है, उनकी एक पर्सनल बॉन्ड है उनके साथ। तो वो अभिषेक को ही देखती हैं कि उनसे एडवाइस लेने के लिए कहाँ वो गलत गई हैं। और मैं आपको बताऊँ, एक बार को फलक की एडवाइस को शायद ना माने, पर अभिषेक की एडवाइस को काफ़ी सीरियसली लेती हैं और मानती हैं और उसके साथ ही आगे बढ़ती है। मतलब आपका कहना है कि जेन्युइन है वो, जेन्युइन है वो बॉन्ड। और जी वो होता है ना, जब हम डूब रहे होते हैं तो हम हाथ मारते हैं और हम उस चीज़ को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें बाहर लेकर आएगा। तो मुझे लगता है जिया के लिए अभिषेक एक वही सपोर्ट है जो गेम में जब वो डगमगा रहे हैं या वो कहीं अलग जा रही हैं तो अभिषेक उन्हें पुल अप करते हैं उनका गेम, एक तरीके से एक आस है। दूसरी बात, जैसे कि हम रिलेशनशिप और रिश्तों की बात कर रहे हैं बिग बॉस के अंदर, तो एक हुआ था अविनाश और फलक का एक लव एंगल स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे अविनाश ने बहुत ही हिम्मत करके अपनी फीलिंग फलक के सामने रखी थी कि वो पसंद करते हैं उन्हें। उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे, लेकिन हाँ वो ये बात उनसे कहना चाहते थे क्योंकि ये बात घर में स्टार्ट हुई थी और वो चाहते हैं कि घर में ही उस बात को
बता दिया जाए फलक को। और उन्होंने फलक को बोला, फलक ने कहा कि आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट, और उन्हें ये बात उनके एक्शंस में कहीं ना कहीं दिख भी रही थी, पर वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी वो स्टेज ऑफ माइंड में नहीं है, उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तो वो कुछ एक हल्का स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आपको क्या कहना है उसके बारे में कि क्या है, मतलब क्या था वो बॉन्ड? मुझे देखिए लगता है कि वो एक तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो भी इक्वेशन चल रही थी अविनाश और फलक के बीच में, एक तो सबसे पहले फलक अब इविक्ट हो चुकी हैं, घर से बाहर आ चुकी हैं। तो अब देखना ये है कि अविनाश की इक्वेशंस कैसे रहती हैं बाकी घर वालों के साथ, क्योंकि उनकी ज़्यादा बनी नहीं है फलक को छोड़ के बाकी किसी से। जिया एक अच्छी दोस्त हैं उनकी, लेकिन अगर जिया को भी हम छोड़ देंगे तो बाकी कोई ऐसे घर में है नहीं जो अविनाश के साथ थोड़ा अच्छे से मतलब जेल करता हो और कनेक्ट करता हो। दूसरा जो आपने अविनाश और फलक का बोला, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो इनका जो जितने भी चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो दूसरे घर वालों की तरफ से ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी और इनकी तरफ से थोड़ी सी कम थी। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने देखा कि बाकी सब जो है वो नोटिस कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो कुछ ज़्यादा ही वो चीज़ें इनकी तरफ से भी फिर आने लगी, स्पेशली अविनाश की तरफ से। फलक का तो आई कैन नॉट से, क्योंकि वो तो इस चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगता कुछ प्रिटेंड करेंगे या फिर कुछ भी ऐसा करेंगी जानबूझकर कुछ भी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश की साइड से वो चीज़ें ज़्यादा होने लगी जब उन्होंने देखा कि बाकी सारे लोग जो हैं, स्पेशली जिया या उनके जितने भी सर्कल में लोग बैठ रहे थे, वो लोग ज़्यादा इसके बारे में बात करने लगे थे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, मैं अपने इमोशंस को शेयर करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ, और वो उन्होंने किया। लेकिन फलक ने बोला कि मैं उनको अभी फिर एज इफ़ फॉर नाउ तो वो सिर्फ एक फ्रेंड है उनके बहुत अच्छे घर के अंदर, और वो वही उसी चीज़ पर मेंटेन भी रही लास्ट तक। मतलब ऐसा नहीं रहा कि वो उन्होंने बोला कुछ और किया कुछ। जैसे हम देखते हैं ना, कई लोग बहुत सारे घर के अंदर ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि हम फ्रेंड्स हैं या कुछ ऐसा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें वो कर जाते हैं एक्शंस में जो कि फ्रेंड्स की तरह तो नहीं लगती हैं, वो मोर देन फ्रेंड्स ही लगता है। लेकिन फलक बहुत ही मेंटेन्ड रही अपने उसके फैसले पर कि वो एक फ्रेंड है अच्छी, और वो लास्ट तक उन्होंने साथ नहीं छोड़ा अविनाश का, लेकिन फ्रेंड से ज़्यादा भी उन्होंने कभी कंसीडर नहीं किया, और एक्शंस में भी मुझे वैसा ही दिखा। मुझे लगा फलक तो बहुत क्लियर थी, पर अविनाश समवेयर अराउंड अपना गेम पुल अप करने के लिए क्या इसे एक हो सकता है कि गेम जैसा मैंने बोला ना कि जब उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग करने लगे हैं तो उन्होंने ज़्यादा कर लिया, क्योंकि उनको शायद से लगा होगा कि हो सकता है मेरी इससे गेम थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देने लगूँ मैं कैमरों पर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। ये इसलिए लगा क्योंकि अविनाश जब प्रीमियर पे उनकी एंट्री भी हुई और पलक पोस्वानी आई वहाँ पर, तो पलक वॉज वेरी क्लियर कि वो मूव ऑन कर चुकी है और इस चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अपना करियर आगे देख रही हैं। शो इस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे वो यूटिलाइज करना चाहती हैं अपना करियर इन्हांस करने के लिए। पर जब अविनाश घर के अंदर एंट्री हुए तो उनका एक्चुअली फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन हर किसी व्यक्ति से जो आई थिंक पलक और अविनाश की हिस्ट्री को जानता भी नहीं था, वो हर जगह जाकर वही बात कर रहे थे। कह लीजिए वो जिया हो, चाहे फलक हो, चाहे कि घर का कोई और मेंबर हो, उन्होंने जहाँ जाकर सबको ये बताया है कि हाँ वो उनकी एक्स है और उन्हें स्टेज शेयर करना पड़ा उनके साथ प्रीमियर पे। मुझे लगता है कि वो एक शुरू से एक काइंड ऑफ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था, जहाँ पर पहले उन्होंने पलक पोस्वानी को यूटिलाइज किया उनके एक्स रिलेशनशिप के बारे में बात कर कर काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पलक तब तक घर का हिस्सा बनी नहीं थी, वो घर आई नहीं थी। फिर उसके बाद उनकी इनिशियली काफ़ी क्लोजनेस जिया के साथ थी और ऐसा लग रहा था कि वो लोग बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो इक्वेशन भी चेंज हुआ। फिर उन्हें एक कंसिस्टेंट फ्रेंड के तौर पर फलक मिली, पर फलक के साथ भी उनका वही सब कि लव एंगल और ये सारी चीज़ें, पर वो नहीं ही कहीं तक भी फलक सपोर्ट करना चाहती थी, तो वो नहीं भी चला आगे, जो कि सही था, क्योंकि हमने ऐसे कई रिश्ते देखे हैं घर में जो घर में बनते हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट होते हैं, लव एंगल चालू होता है और घर के बाहर वो रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो घर के
बाहर निकलते साथ ही ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ऐसी फेक रिलेशनशिप्स और लव एंगल तो कोई देखना ही नहीं चाहेगा बिग बॉस में, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हो रहा है और ये कहीं से कहीं तक भी बिग बॉस की जो लॉयल ऑडियंस है उन्हें कहीं से कहीं तक भी इससे कनेक्शन फील होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको क्या लगता है कि फलक और अविनाश जो है इनका गेम शुरू से साथ में ही रहा है, साथ उठना, साथ बैठना, ओपिनियंस शेयर करना, डिस्कशंस करना, चाहे वो जिया के संग डिस्कशन हो उनके चेंजिंग इक्वेशन के साथ या फिर किसी और सदस्य के बारे में या घर में कोई किस्सा हुआ है उसके ऊपर जो बात करनी हो, इन दोनों का हमेशा साथ में ही बैठना, उठना और खाना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से फलक का, क्योंकि वो घर से बेघर हो गई हैं, तो ये दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो कैसे अफेक्ट करा फलक और अविनाश के गेम को, जो है ना एक तरीके से गिराने के लिए, क्योंकि गेम काफ़ी स्टेबल तो रहा नहीं इन दोनों का। इन्हें सलमान खान सर से भी काफ़ी बार वीकेंड के बाद में सुनने को मिला कि आप ऑडियंस हैं या फेंस सिटर हैं, दोनों को फेंस सिटिंग में भी साथ में ही बिठाया गया था। जब फलक की बहन भी आई थी उन्होंने कहा था कि अप्पी ऐसी नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ही आउट स्पोकन है, उनका विजन रहता है, वो काफ़ी चीज़ों में ओपिनियन देती है। तो आपको क्या लगा कि इन दोनों के साथ में रहने का, बिग बॉस के घर में एक गेम साथ में खेलने का कैसा डिसएडवांटेज और कैसा एडवांटेज था? मतलब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब फलक आई थी, सबसे पहली कंटेस्टेंट थी एक तो वो घर के अंदर जाने की, और जाते ही फिर उन्हें कैप्टनसी भी मिल गई। मुझे ऐसा लगता है जब वो कैप्टन थी और इवन उसके एक हफ्ते तक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम थी फलक की, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मुझे तो मतलब बहुत हैरानी हुई जब सभी घर वालों ने उन्हें चुना घर से बेघर करने के लिए, क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेम लग रही थी इंडिविजुअली। अगर मैं देखूं, जब वो अविनाश के साथ ये लिंकअप हुआ और ये सब चीज़ें हुई, तब वहाँ पर मुझे लगता है उनकी गेम वीक पड़ गई थोड़ी सी। उससे पहले तक जब तक वो इंडिविजुअली खेल रही थी, वो हर किसी के पास जाती थी, हर किसी के पास जाके उनसे बातें करती थी, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो अभिषेक वाला ग्रुप हो, चाहे वो मनीषा हो, बेबिका हो, हर किसी के साथ जाके वो बातचीत करती थी। जिया के साथ भी उनका एक कनेक्शन था, जिया के साथ भी बातचीत होती थी उनकी, चाहे वो अविनाश के साथ बात कर रही हो या ना कर रही हो। तो एक मतलब उनका एक ऐसा था कि इंडिविजुअली वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी, और जब वो कैप्टन भी बनी उसके बाद भी कैप्टनसी में भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई। उन्होंने पूरे घर को साथ में लेकर चला, सारे घर को से उन्होंने काम करवाया और उनकी कैप्टनसी स्मूथ गई। मतलब तो तब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उनकी गेम, लेकिन उसके बाद जब से फिर अविनाश वाला सीन हुआ और जब से ये चीज़ें हुई, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर टाइम क्योंकि अविनाश के साथ ही बिता रही थी, बाकी घर वालों के साथ तो उनका ज़्यादा उठना बैठना रहा नहीं। एक तो कनेक्शन भी नहीं रहा उतना, क्योंकि अविनाश के साथ ज़्यादातर बैठ रही थी, उठ रही थी, तो एक तो कनेक्शन की तरफ से भी हुई, दूसरी अपने ओपिनियंस भी फिर वो कम रखने लगी चीज़ों में बहुत ज़्यादा। जहाँ पर ज़रूरत भी थी वहाँ पर भी फिर उन्होंने अपना बोलना ज़रूरी नहीं समझा। तो मुझे लगता है दोनों ही तरफ से उनकी गेम वीक पड़ गई। अगर वो अविनाश के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड करके, थोड़ा सा अगर उनका वो दूसरा एंगल चल सकता था, तो फिर हो सकता है कि इनकी गेम थोड़ी सी पुल अप हो जाती। मुझे ये लगता है कि फलक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली में कंटेस्टेंट थी। जब वो अंदर घुसी, जो उनकी स्टेज प्रेजेंस थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा बुलिंग और अननेसेसरी शाउट और लड़ाइयों को वो एक्चुअली ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करती हैं, इवन एंटरटेन नहीं करती हैं। तो उनका एक अलग ही उसके ऊपर स्टैंड रहता है कि वो स्टैंड लेंगी उस चीज़ के ऊपर। पर जब फलक अंदर एंटर हुई, कैप्टनसी टास्क से पहले भी वो घर को ऐसे चला रही थी जैसे कि वो कैप्टन हैं, और लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी बात मान रहे थे, और घर में एक तरीके से सारा काम सही टाइम पे सही से हो रहा था, जबकि उस समय घर में कोई कैप्टन नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी क्लोजनेस थोड़ी अविनाश से बढ़ी, तो कहीं ना कहीं उनकी ओपिनियन दबने लगी, क्योंकि अविनाश ओपिनियनेटिंग थे नहीं थे, तो वो एक कोने में बैठ के 2-4 लोगों के साथ डिस्कस करते थे। पर जब वहाँ पर लिविंग एरिया में या कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पे वो देयर एंड देन कुछ बोलते नहीं थे। तो फलक भी धीरे धीरे उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके शैडो डाउन होने लगी, शैडो आ गई उनके अंदर। जैसे कि आप जानते हैं जैड और बेबिका का एक एपिसोड हुआ था जिसमें जैड ने अपना एस एक्चुअली दिखाया था बेबिका को, जो कि बिल्कुल सही नहीं था, जिसकी बहुत निंदा भी हुई थी बाहर भी, और सलमान सर ने भी कहा था वीकेंड के बारे में। बट उस समय फलक का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड था। उन्होंने ये बात कही कि ये मेरा भाई था, इसके लिए मेरे पास बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स थे, पर आज के बाद मैं इसके साथ वैसी नहीं रह सकती।
उन्होंने बहुत खुल के बोला था। जब बेबिका अपना पूरा सामान लेके गेट के पास गई थी, वो बेबिका के साथ खड़ी थी और वो जैड से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, उन्होंने बॉयकॉट किया था जैड को। तो मुझे उस समय लगा कि ये एक्चुअली वन मैन आर्मी है और ये स्टैंड लेंगी और ये नहीं देखेंगी कि उन्हें सामने वाले से बेबिका से प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो फिर भी उनका साथ देंगी क्योंकि घर में कुछ गलत हुआ है। पर वो एक ही दो इंसिडेंट थे जब ये देखने को मिला और फिर उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला, और इसी के बाद उन्हें फैन सिटर और ये सब कुछ खिताब दिए गए घर के अंदर। मुझे लगता है कि अगर वो इंडिविजुअली खेलती तो तब उनका गेम काफ़ी स्ट्रांग होता, और जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि वो काफ़ी लोगों से जाकर बात करती थी। हाँ, अगर आप देखेंगे तो लास्ट के कुछ वीक में आप देखेंगे उनका अभिषेक के संग भी कुछ मजाक मस्ती का बॉन्ड था, जहाँ अभिषेक उनके पास जाकर बैठता था, मजाक करके आता था, या फिर वो गेम को लेके भी सीरियस डिस्कशंस करते थे, या फिर मनीषा की कैप्टनसी में भी जो हुआ उसको लेकर भी, और अविनाश ने जो मनीषा के साथ किया उसको लेकर भी एक्चुअली इन लोगों की काफ़ी डिस्कशन हुई है, जहाँ पे फलक ने अग्री किया है कि तू सही है, तू गलत नहीं है, अविनाश की वहाँ पे गलती है। तो एक तरीके से उनके अंदर भी वो था कि दोस्त गलत है तो गलत है और उसे समझाना पड़ेगा। पर फिर वो कहीं ना कहीं उतना खुल के नहीं आ पाया, जिसकी वजह से उनकी गेम वीक हुई और वो अब घर से बेघर है। और मुझे लगता है वो एक बहुत पोटेंशियल कॉम्पिटिटर थी गेम के अंदर, और कहीं ना कहीं वो उतना निखर के उनकी पर्सनालिटी आ नहीं पाई। अच्छा, अब जल्दी से हम जाते बता दीजिए कि आपको क्या लगता है टॉप 5 कौन होने वाले हैं घर के? मुझे लगता है अभिषेक तो फॉर श्योर है, क्योंकि वो शुरू से वैसे ही हैं जैसे कि वो पोर्ट्रे कर रहे थे। उन्होंने खुलने में टाइम लिया, लेकिन अब वो काफ़ी अच्छे से गेम खेल रहे हैं, उनका गेम भी नज़र आ रहा है। दूसरा मुझे लगता है पूजा, क्योंकि पूजा शुरू से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रही है। उनकी ओपिनियंस अगर किसी को इंटिमिडेट करती भी है, पर फिर भी वो अपनी ओपिनियन रखती हैं और काफ़ी स्ट्रांगली रखती है और उसे चेंज नहीं करती है अनलेस एंड अनटिल लॉजिकल रीज़न मिलते हैं। फिर मुझे लगता है मनीषा का जो एक्चुअली गेम है वो ये देखती है कि बिग बॉस के दर्शक या फिर जो हम बोलते हैं ना, इसमें पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है। तो वो पब्लिक के तरीके से कि यार ये टास्क कैसे अच्छे से करो, उसे ख़राब मत करो, मतलब तो वो काफ़ी ठीक से गेम खेल रही हैं। वो ये नहीं सोचती कि ये नहीं करना है क्योंकि मेरी एक इमेज ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी। उनके जोक्स, उनकी शरारतें आज भी वैसी ही, जैड के संग मान लीजिए या किसी के साथ भी मान लीजिए। तो टॉप 3 तो मेरे ये हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है कि एक एल्विश लग रहे हैं जो कि घर के अंदर आए हैं, वो वैसे ही उनके देसी हरियाणवी अंदाज में हैं, गुड़गांव के लड़के के तौर पे जो वो आए हैं इमेज लेके, और एक यूट्यूबर की वैसे ही है। और 5वां मुझे लगता है जिया, क्योंकि हालांकि कह लीजिए कि वो काफ़ी लॉस हो जाती है गेम से, पर हाँ वो कहीं है और अभी तक टिकी हुई है। मुझे लगता है फलक घर से बेघर हो गए पर वो अभी भी घर में है, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो ही रहा है, कहीं ना कहीं डायनेमिक है उनका गेम। खेलने उतना स्ट्रांग नहीं है बाकी कंपैरिजन में, पर डायनेमिक तो है। तो मुझे लगता है कि ये 5 तो है टॉप 5। ओके, ठीक है। आपके टॉप 5 कौन हैं और आपको क्या लगता है कि कौन विनर बनेगा OTT 2 का, इस बार के सीज़न का, इस बार के बिग बॉस का? देखिए कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं बिल्कुल। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि विनिंग क्वालिटी जो अब तक नज़र आई है वो अभिषेक मल्हान में ही नज़र आई है। मनीषा डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ही ज़्यादा ओपिनियटेड हैं और सही को सही, गलत को गलत बोलती हैं और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लगती हैं अपनी बातों से। बाकी एल्विश भी बहुत ज़्यादा देसी अंदाज में, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही ज़्यादा अपने हरियाणवी अंदाज में दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर विनिंग क्वालिटी देखें और डे 1 से अभिषेक गए हैं